Assalamualaikum students. This is Social Studies chapter number 4, lesson number 3, and the topic of the lesson is the economy and the US government. The US government basically plays a major part in nation's economy. In the first part of the lesson we will study it, and in the second part of the lesson we will study it about the फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो फ्री मार्केट सिस्टम जो है हमें प्रोवाइड करता है जब वो वर्कर्स और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और फ्री मार्केट द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्री मार्केट सिस्टम कैन नॉट इफेक्टिवली प्रोवाइड फॉर ऑल आवर नीड्स हमें फ्री मार्केट सिस्टम जो है हमारी तमाम ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकता। हाँ, जो कुछ गैप्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पूरी कर सकती है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनाइटेड स्टेट जो है प्राइमरली फ्री मार्केट इकोनॉमी है। डेफिनेटली फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है पूरी मार्केट पर होल्ड नहीं करती, कुछ हिस्से पर गवर्नमेंट भी होल्ड करती है। दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरली, और गवर्नमेंट डज हैव इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन। बहुत एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होती हैं गवर्नमेंट की, वो यूएस का वो इन्वॉल्व होती हैं यूएस गवर्नमेंट के बजट सेटिंग में। बजट को सेट करती हैं लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव ब्रांच, और उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कंसिडरेबल इम्पैक्ट रखती है हमारी इकोनॉमी पर और हमारे टैक्सेस पर और एम्प्लॉयज पर और बहुत से लोगों पर, एंड बोरोज एंड स्पेंड मच मनी। द federal budget have a surplus or revenue in which case elected leaders may either spend the additional funds for the cut taxes and budget have और रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो इम्पेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को। किस तरह से इम्पेक्ट करती है कि ये हमारे टैक्सेस और एम्प्लॉयज़ और बहुत सारे लोगों से जो है सिर्फ हम इसी सिस्टम की वजह से कनेक्ट हो पाते हैं, एंड हम लोग बोरो करते हैं, हाँ उधार लेते हैं या खर्च करते हैं वो सारा पैसा, तो ये सारा इसी सिस्टम के थ्रू होता है। और फेडरल बजट में है वह उसका जो एक सरप्लस और रेवेन्यू होता है, लाइक उसके पास कितने पैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ सेव किए हैं मीन्स, और उसके पास इस टाइम कितनी सेविंग्स है, दैट्स ऑल रिलेटेड टू सरप्लस एंड रेवेन्यू। और हर इलेक्टेड लीडर जो होता है वो स्पेंड करता है एडिशनल फंड्स को और टैक्स कट करता है, और बजट में है वो रेवेन्यू डेफिसिट, और उसमें क्या आ जाता है कि हमारे रेवेन्यू में डेफिसिट आ जाता है, नहीं तो मतलब डाउनफॉल आ जाता है। और ये क्या करती है, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है कि फिर जब डेफिसिट आता है तब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है कि वो बोरो करे अपने एक्सपेंसेस को बीट करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, और गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है समटाइम्स हैज़ अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इस तरह गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट भी रखती है इकोनॉमी पे। और फॉर एग्जांपल इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू बूस्ट द नेशनल इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, अगर रिसेशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट ही एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प आउट कर सकता है, सॉरी हमारी इकोनॉमी को हेल्प आउट कर सकता है। इट मे स्पेंड्स एक्स्ट्रा मनी ऑन प्रोजेक्ट्स एंड दैट क्रिएट न्यू जॉब्स। डेफिनेटली जब नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, नई जॉब्स आएंगी, लोग काम करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा और डेफिसिट जो है वो रिकवर होगा। तो यहाँ पर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है इस आल्सो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो लोगों के फ्री मार्केट इकोनॉमी के हालात अच्छे करे। और उसके अलावा गवर्नमेंट हैव लॉज, और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रॉपर्टी राइट्स में कायम करे, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट जो है इन्फोर्सली लीगल स्टैंडर्ड्स को ऑपरेट करती है इन्फोर्सली। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है जिन्होंने एक्सटेंशन लगाई होती हैं अपने बिजनेस
सेटअप्स के आगे वो ताकि जो है वो लोग जो जिनके छोटे सेटअप हैं उन सबको जो है सबकी जो है बैलेंस्ड बिजनेस मिल सके। और उसके अलावा ये जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम है, ये क्या करता है? ये हमारी बेसिकली सेंट्रल बैंकिंग सर्विस को कहते हैं, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी को मैनेज करता है। हमारी जो हमारी इकोनॉमी बोरो करती है या लैंड करती है, और प्राइवेट बैंकिंग को भी यही सिस्टम मैनेज करता है। और जो है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इंश्योर करती है कि मनी इन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स इन केस ऑफ बैंक फ्रॉड और फेलियर। अगर किसी भी किस्म का बैंक फ्रॉड हो जाता है या फेलियर हो जाता है, या प्राइवेट अकाउंट्स में बैंकिंग सिस्टम में किसी भी किस्म का जो है फेक फॉल्स एटीट्यूड आपको नजर आता है, तो ये जो है FDIC जो है वो उसको रिकवर करती है। और इसके अलावा जो है वन ऑफ फंडामेंटल पर्पस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू प्रमोट द हमारे नेशन की जो जनरल वेलफेयर को प्रमोट करने का हक जो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, वो इस तरह से है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर करती है बहुत सारे फंक्शन को दैट द फ्री मार्केट सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड। फ्री मार्केट सिस्टम हमें नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं देती। फ्री मार्केट इकोनॉमी सिर्फ हमें सेलिंग परचेजिंग और ईच एंड एवरीथिंग देती है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती। गवर्नमेंट जो है वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। देखें, अगर मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे गवर्नमेंट से जब तक मैं रजिस्टर नहीं करवाऊंगी मुझे वहाँ पर बैठने का कोई हक नहीं है। मतलब मैं लीगली वहां पर कोई काम नहीं कर रही। अगर मैं उसे गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लेती हूँ देन ऑल विल बी ओके, और देन मैं अपनी सर्विसेज और गुड्स को सेल भी कर सकती हूँ और परचेज भी कर सकती हूँ। सो दैट वो गैप जो मेरी फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो फुलफिल नहीं करती, वहां पर गवर्नमेंट जो है वो मैं आकर मेरा वो गैप फुल कर देती है। तो इस तरह सिर्फ फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है हमारी फ्री मार्केट सिस्टम जो है वो हमारी इकोनॉमी पे प्राइमरली इफेक्ट करता है, नॉट कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आगे बात आ जाती है जनाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की। ये क्या करती है? ये बेसिकली हाँ, ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग जो खाने पीने का काम करते हैं उनको इन्फोर्स करती है कि भाई आप अपनी लेबलिंग पे अपनी एडवर्टाइजमेंट पर वो लिखें जो आप सेल कर रहे हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कुछ अर्सा पहले जो है आइसक्रीम के हवाले से था कि अगर आइसक्रीम जो है वो वेजिटेबल ऑयल से बनाई गई है तो उसके ऊपर लिखा जाए कि ये डेजर्ट है, इट इज नॉट डेयरी आइसक्रीम। So that now we are eligible to difference to make a difference between the ice cream and ice cream dessert and dairy ice cream. तो ये जो है ये चीजें जो हैं ये दिस ऑल्स अवेयरनेस बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये लोगों को अवेयरनेस देती है और इन्फोर्स करती है हर एजेंसी को, हर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि जो वो सेल कर रहे हैं वो उसी को प्रमोट करें। और यहाँ पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी है। ये भी जो है ये क्या काम करती है? ये कंज्यूमर्स और फ्रॉड फ्रॉडुलेंट बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है। मीन्स इनसे प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर्स को, फ्रॉड बिजनेस से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि ये जो है अनसेफ प्रोडक्ट जितनी भी होती हैं ये फूड, अच्छा ये जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है ना ये सिर्फ इन्फोर्स करती है कि आप लीगली, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट सेल करें उसको लीगली सेल करें। और अगर मैं उसमें कोई मेंशन करने की जरूरत है तो उसके ऊपर मेंशन करें। जैसे है बहुत सारी मेडिसिन पे लिखा होता है कि भाई बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो ये चीज और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये बेसिकली फूड क्वालिटी को इंश्योर करती है। जो प्रोडक्ट होती है ना उसको सेव करती है, उसकी क्वालिटी को जो है वो इंश्योर करती है, उसकी लेबल और डेफिनेटली ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी लेबलिंग पर काम करती है कि बेसिकली आप लेबल जो है वही करें जो के प्रोडक्ट की मियाद है या जो प्रोडक्ट का मियार है।
और फेडरल ट्रेड कमीशन जनाब ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ये पैकेजेस और ये इन्फोर्स करती है लोगों को कि आप जो भी पैकेजेस के ऊपर या जो भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल करें, दे इट शुड बी ट्रू एंड कंप्लीट। क्योंकि लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते और लोग जो भी लेबल करते हैं वो भी राइट नहीं होता, समटाइम राइट नहीं होता। तो ये जो हमारी है फेडरल ट्रेड कमीशन जो है ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट पे काम करती है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको परफेक्ट और ट्रू और कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ से हमारी प्रैक्टिस नंबर 3 स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सी गाइस हाउ मच इट इज लॉन्ग एंड हाउ इट विल बी वर्क फॉर यू। That is this question, 5 to 6 question approximately, and it will be help you more to understand the topic. Thank you so much.